नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोराघो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7 अक्टूबर 2021 दिन वीरवार के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। और आज जो है पहला नवरात्र है, इसके बारे में भी हम बताएंगे मुहूर्त। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही शुभकामना है। प्रस्तुत है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त के बारे में। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आज के मुहूर्त में ही कार्य कीजिएगा, ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है और मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहूर्त लेकर के आते हैं। उसके अलावा अगर कोई तिथि त्यौहार होता है तो इसी बीच में हम बता देते हैं। प्रस्तुत है आज के मुहूर्त के बारे में। शुभ विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, ईस्वी सन 2021, आयन दक्षिणायन है और महीना जो है आश्विन का है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष आज से शुरू हो जाएगा और आज से नराते जो हैं शुरू हो जाएंगे। समंतर नाम आनंद है, ऋतु शरद है, वार आज गुरुवार है और तिथि नक्षत्र योग करण लगन के बारे में बात करेंगे। तिथि आज जो है प्रतिपदा रहेगी सूर्योदय कालीन और नक्षत्र आज चित्रा है, योग वैधृत है, करण बब है, लगन कन्या है। शुभ समय सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे तक रहेगा और दोपहर में 12:20 से लेकर के 3:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। दिशा शूल जो है दक्षिण में रहेगा और योगिनी वास पूर्व में है। गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र स्थिति जो है तुला में है और व्रत मुहूर्त आज जो है शरदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है। घट स्थापना, अग्रसेन जी की जयंती भी है। यात्रा सगुन बेसन से बनी मिठाई खा करके यात्रा पर निकलिएगा। आज का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सा गुरुवे नमः और आज का उपाय है देवी मंदिर में जा कर के आप पीली या लाल चुंदी जो है चढ़ाइए और मौली की जो है बत्ती बना करके दीप प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि जो मौली होती है लाल रंग की होती है। लाल रंग जो है बहुत ही शुभ माना जाता है माता के लिए, तो जो है उसी मौली की ज्योत जो है प्रज्वलित कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वनस्पति तंत्र उपाय है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज जो है थोड़ा सा हम नवरात्र के बारे में बता देते हैं, कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, कुछ ऐसे व्रत के बारे में बता देते हैं जो आप लोगों को शायद कोई ऐसी चीज़ें जो है बताएगा नहीं। नवरात्रि में उपवास के 10 नियम जान लें वरना पछताएंगे। तो मैं जो है 10 नियम ऐसे बताऊंगा जो आप लोग ध्यान दे करके विचार किए, नियम का पालना हो सके करिएगा। इसका जो है बहुत ही फल आपको मिलेगा। व्रत तप है ऐसा कहा जाता है और ये उपवास भी है, और हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क होता है। व्रत जो है तप है और ये उपवास भी है। इसका जो है थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम आप लोगों को बता देते हैं। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है तो उपवास में शारीरिक विकारों को हटाया जाता है। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के संयम अगर आप नवरात्रि में पालना कर लेंगे अथवा आप जो है नवरात्रि में व्रत या उपवास ना ही रखें तो अच्छा है। अगर आपसे नियम की पालना नहीं हो रहा तो आप जो है व्रत मत रखिए। सवेरे जो है माता का पाठ करिए, पूजा कीजिए और जो है हाथ जोड़ लीजिए, माता को नमस्कार कीजिए, व्रत नहीं रखिए। अगर आपका व्रत करने का मन है तो व्रत ही तप है और ये उपवास ही है। इन दोनों को जो है ध्यान में रख करके आप 10 नियम कीजिएगा। उपवास जो है कई प्रकार के होते हैं, आपने व्रत और उपवास के बारे में बहुत सुना होगा। आज जो है हम आपको बताते हैं कि उपवास कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है प्रातः उपवास, सवेरे का उपवास,
अधोपवास, ठीक है। और यकाहार उपवास, मतलब अधोपवास उसे कहते हैं जो आधा दिन किया जाता है, और यकाहारोपवास उसे कहते हैं जो एक बार आहार लिया जाता है। और उसके बाद में चौथा आता है रसोपवास, मतलब रसपान, जो कोई जैसे गन्ने का रस, किसी प्रकार का जूस अगर आप पीते हैं तो वो जो है रसोपवास में आता है। और फिर उसके बाद में आता है फलोपवास, जो फल खा करके हम व्रत रखते हैं उसको फलोपवास कहते हैं। और उसके बाद में आता है दुग्धो उपवास, मतलब दूध पी करके जब हम कोई व्रत को करते हैं तब उसको कहते हैं दुग्धोपवास। और उसके बाद में आता है तर्कोपवास, और फिर उसके बाद में आता है पूर्णोपवास। और तर्कोपवास में जो है तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और पूर्ण उपवास जो है जो पूरा तरह से उपवास करें। एक होता है साप्ताहिक उपवास, जैसे नवरात्रे का व्रत अगर कोई पूरा रखता है तो समझ लिए उसका साप्ताहिक उपवास हम कह सकते हैं। और एक होता है लघु उपवास, और एक होता है कठोर उपवास, और एक होता है टूटे उपवास, और एक होता है दीर्घ उपवास। तो इस प्रकार से, और पाक्षिक व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग त्रैमासिक व्रत रखते हैं, कोई 16 व्रत रखते हैं, कोई 6 मासिक व्रत रखते हैं। इस प्रकार से व्रत जो है, कोई व्रत जो है पूरा वार्षिक व्रत रखते हैं, पूरा मतलब पूरे साल व्रत रखते हैं, उसको वार्षिक व्रत कहते हैं। कभी भी भोजन करने, दूध रस पीने के बाद माता जी को नहीं जो है पूजा करना चाहिए। माता जी की पूजा जूठे मुँह कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कठिन उपवास व्रत रखने का महत्व होता है, और हमने एक वीडियो पहले डाला है। इस बार माता झूले पे जो है विराजमान होकर के आ रही हैं। उपवास रखने के अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। उपवास में रह कर के 9 दिनों में कई तरह से की गई साधनाएं और मनोकामना पूरी होती है। अब हमारे दर्शकों को विशेष प्रकार से इस बारे में नहीं पता लग पाया होगा कि माता झूले पे आ रही हैं, क्योंकि हम जो है इस व्रत के बारे में जो अपने दैनिक राशिफल बताते हैं, शुभ मुहूर्त बताते हैं, उसी के बीच में हमने बताया हुआ है। तो इन 9 दिनों में जो है 10 नियम आप सुन लीजिए। इन 9 दिनों में स्त्री संग शयन वर्जित होता है, और किसी भी प्रकार के क्रोध नहीं करना है। इन दिनों में बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा कहना छोड़ देना। तो इन 9 दिनों में पवित्रता का पालन कीजिएगा, और 9 दिन में किसी प्रकार किसी तरह से महिला कन्या का उपहास नहीं कीजिएगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि इसी 9 दिन में जो है कन्या महिला का अपमान नहीं करना है। इनका अपमान तो कभी भी नहीं करना है, और पवित्रता हमेशा बनाए रखें। देखना सुनना, ये जो मैंने सारी बातें बताई, ये नहीं कि व्रत रखा है तब ये सब नहीं करना है, बाकी आप कीजिए। मतलब हमेशा ये सब जो है त्यागेंगे तो जो है आपके लिए वैसे ही व्रत का फल मिलता जाएगा। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास, पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता हो वैसा जो है उपवास यानी व्रत रख सकता है। अधो उपवास इन 9 दिनों में जो है अधोपवास अर्थात एक समय भोजन इसमें किया जाता है, जिसमें बगैर लहसुन और प्याज के साधारण भोजन किया जाता है, और इसमें जो है नमक दूसरा डाला जाता है। ये जो हम नमक खाते हैं ये वाला नहीं डालनी चाहिए। बाकी समय जो है सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। और जो पूर्ण उपवास होता है बिल्कुल साफ़ सुथरे ताज़े पानी के अलावा किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं खाना है, ये पूर्ण उपवास कहलाता है। उपवास में जो है संबंधित बहुत सारे नियम का पालना करना होता है, और इस प्रकार से कठिन उपवास को करने वाले 9 दिन कहीं भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि माता को जब हम खेतरी बीज देते हैं उसके बाद में माता को पीठ दिखाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना ही है, बहुत ही ज़रूरी है, पूरे घर के सदस्य नहीं जा सकते, एक ना एक कोई वहाँ घर पे रहना ही है। बहुत से लोग जो हैं अधोपवास को एक समय भोजन और एक समय साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं। कुछ लोग दोनों समय ही भरपेट साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरी के आटे की रोटी और या जो है
भिंडी की सब्जी खा लेते हैं। ऐसा करना भी एक तरह से व्रत उपवास के अंतर्गत नहीं आता। उपवास का मतलब होता है कि एक समय या दोनों समय भूखे रहना, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार रास्ते निकाल लिए हैं जो कि अनुचित हैं। इस तरह के रास्ते जो है नहीं निकालने चाहिए। अपने हिसाब से कोई कहते हैं व्रत में पानी नहीं पीना है तो चाय पी लेते हैं कप, जो चाय बनी है वो भी पानी से ही बनी है। इस प्रकार से 9 दिन में आप उपवास नहीं कर सकते, तो आपको मद्यपान और मांस भक्षण इस सब जो है चीज़ों को वर्जित करना चाहिए। मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। यही जो है 10 नियम है जो हमने आपको बताए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम दिवाली में कुछ ऐसे वीडियो आपको बताएंगे। एक वीडियो तो हमने बनाया हुआ है, डाला हुआ है अपने चैनल के माध्यम से कि दिवाली के कब कब मुहूर्त हैं और कैसे किस साधना के लिए कौन सा समय उचित होगा, वो आप जो है देख लीजिएगा। आगे भी जो है हम शरद नवरात्रि के बारे में भी और विस्तार से बताएंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सभी पर जो है कृपा करें। झूले पर सवार होकर के आई हैं तो सभी की मनोकामना पूर्ति करें। जय माता दी।